guys. So today we are going to talk about how breathing process is regulated. Okay, how breathing process is regulated. Like respiration जो होता है वो body में कैसे regulate होता है. That is what the topic is all about. So students, here we can understand that समझते हैं आज के लेक्चर में कि हमारी बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन की जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से हमारी बॉडी मेंटेन और मॉडरेट करती है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को। कहने का मतलब क्या है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी या फिर CO2 को बाहर निकालने की डिमांड होगी उस हिसाब से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डिमांड हमारे ऑक्सीजन की डिमांड पे डिपेंड करती है और ये रेगुलेशन कौन करता है? दिस इज रेगुलेटेड बाय अवर नर्वस सिस्टम या तो फिर हम कह सकते हैं न्यूरल सिस्टम। और इस चीज को रेगुलेट करने के लिए दो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। दोज टू सेंटर्स, द फर्स्ट सेंटर विच इज द मेन सेंटर, दैट इज लोकेटेड इन द रीजन कॉल्ड मेड्यूला। ब्रेन के रीजन में लोकेटेड है और उस रीजन को हम मेन सेंटर कहते हैं, स्पेशलाइज सेंटर को मेन सेंटर कहते हैं। एंड दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसे हमने क्या कहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये रिस्पॉन्सिबल है ब्रीदिंग को इनिशिएट और रेगुलेट करने के लिए। कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे, वो ये स्पेशलाइज सेंटर जो मेडुला में है वो रेगुलेट करता है। तो ये मेन सेंटर है। दूसरा जो सेंटर होता है दैट इज लोकेटेड इन द पॉन्स रीजन। ओके, दूसरा वो उसका हेल्पिंग सेंटर हम कह सकते हैं, मेडुला का हेल्पिंग सेंटर, जिसे हमने कहा है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। व्हाट इज इट कॉल्ड? न्यूमोटेक्सिक सेंटर। पहला है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है एंड द सेकंड वन इज नोन एज द न्यूमोटेक्सिक सेंटर विच इज मॉडरेटिंग, मतलब कितना ब्रीदिंग करना है, कितना डीप करना है, कितना शैलो करना है, वो रेगुलेट होता है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से। तो उसे हम कहते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर। सो द फर्स्ट सेंटर इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर and the second center is known as the what you can say is pneumotaxic center. जितने भी न्यूरल सिग्नल होते हैं वो ये दो सेंटर से निकलते हैं। जैसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहा गया है, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी रेट को। मतलब रेस्पिरेशन कितना करना है, कैसे करना है, वो कौन रेगुलेट करता है? मेडुला और पॉन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है ब्रेन के अंदर जो रिदम सेंटर के पास होता है, जो सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयंस को। H+ मतलब एसिडिक कंडीशन। और एसिडिक कंडीशन कब बनती है बॉडी के अंदर? जब हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। तो अल्टीमेटली याद रखना है कि ब्रेन के अंदर दो मेन सेंटर्स है और उसके अलावा एक कीमोसेंसिटिव सेंटर भी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें रेगुलेट करती है हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। देखने जाएं तो एक रेस्पिरेशन एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। रिफ्लेक्स का मतलब आपको पता ही होगा कि जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। लेट्स से दिस इज अ ब्रेन। ओके, ब्रेन इन्वॉल्व है और ब्रेन और लेट्स से ये एक ऑर्गन है, हैंड है। ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है तो यहाँ से एक न्यूरॉन जाएगा, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज एफरेंट न्यूरॉन, जो CNS पर जाएगा। सो वी विल कॉल इट एज एफरेंट न्यूरॉन। और यहां से जो मैसेज लेके जाएगा उसे हम कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन। तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन भी एक रिफ्लेक्स प्रोसेस ही है। एंड दो मैकेनिज्म होते हैं, टू मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व, नर्वस और न्यूरल मैकेनिज्म, एंड द सेकेंड वन इज द केमिकल मैकेनिज्म। Respiratory movements are controlled and maintained and coordinated by an activity of some groups of neurons. Brain के अंदर जो neurons है, ठीक है, जो respiration को regulate करते हैं उसे हम कहते हैं respiratory center. तो एक simple सी definition बोलती हूँ. The group of neuron
which regulates the respiratory movement is known as the respiratory centers. So now let us talk about the neural control. अब हमें पता ही है कि ब्रेन में एक केमोसेंसिटिव एरिया है जो H+ बढ़ने पर या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर एक्टिव होता है. तो वो एफरेंट न्यूरॉन उसको लेके जाता है, वो मैसेज को लेके जाता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा पे. वहां से निकलता है इफरेंट न्यूरॉन और वो रिब्स के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो उनके बीच में होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि उससे क्या होता है, इनहेलेशन होता है. डायाफ्राम बिकम्स शी शेप, हमने देखा था ये इनहेलेशन में. तो डायाफ्राम ऐसे सी शेप का हो जाता है, राइट. सॉरी, डायाफ्राम यहाँ पे कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है. सो डायाफ्राम बिकम्स फ्लैटन. याद रखना, इनहेलेशन में डायाफ्राम कैसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, राइट, फ्लैटनड हो जाता है. जबकि एक्सहेलेशन में डायाफ्राम सी शेप का हो जाता है, ऐसे. ये हमने ऑलरेडी देखा है. तो ये जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा से इफरेंट न्यूरॉन बाहर निकला है, वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे डायाफ्राम भी फ्लैट होगा. ठीक है, ये स्टेप भी आप लिख सकते हो. और जैसे ही डायाफ्राम फ्लैट होता है, इट कॉजेज इनहेलेशन. क्या करता है, इनहेलेशन. तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन आ जाता है बॉडी में. तो इस तरीके से ये न्यूरल कंट्रोल होता है. ठीक है, और अलग अलग सेंटर्स होते हैं, स्पेशली नीट के बच्चों को ध्यान रखना है. एक होता है इंस्पिरेटरी सेंटर और दूसरा होता है एक्सपायरेटरी सेंटर, जिसे आप रेस्पिरेटरी सेंटर भी कह सकते हो या फिर एक्सपायरेटरी सेंटर भी आप कह सकते हो. And this is main center located in medulla oblongata and it is responsible for inspiration. Then इसे हम dorsal respiratory group भी कह सकते हैं. Okay, you can also call it as dorsal respiratory group, DRG भी कह सकते हो आप इसको. Okay, respiratory center जो medulla oblongata में है, दूसरा expiratory center वो responsible है एक्सपायरेशन के लिए, उसको हम VRG भी कहते हैं बिकॉज इट इज कॉल्ड एज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लांगेटा. एन्यूस्टिक सेंटर्स होता है जो पॉन्स में होता है, वो स्लो और डीप रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो पॉन्स में लोकेटेड है, वो क्वाइट नॉर्मल ब्रीदिंग को ये करता है और इनसे रेगुलेट करता है. गैस्पिंग सेंटर्स जो होते हैं वो भी पॉन्स में होते हैं, वो सडन और शैलो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन करवाता है. जब हम फोर्सिबल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, वो फोर्सिबल ब्रीदिंग में हमारा सेरेब्रल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, याद रखना. एब्डोमिनल मसल्स आप लिख सकते हो यहाँ पे. ओके, जब हम फोर्सिबल ब्रीदिंग करते हैं, फोर्स से अपने आप लेते हैं, तब cerebral area of brain, okay, you can write it as cerebral area of brain भी involve होता है. I'll just write over here cerebral area. And apart from that, हमें पता ही हमारे पेट के मसल्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो you can write it as abdominal muscles. ठीक है, तो ये है हमारे रेस्पिरेटरी ग्रुप्स. केमिकल रेगुलेशंस की बात करें तो हार्ट के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट आवर हार्ट, ठीक है, तो हार्ट में से हमें पता है कि आयोटा निकलता है बाहर, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओटा. ठीक है, तो उस एओटा से के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसके ऊपर से यहाँ पे आर्टरी जाती है हेड के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी. तो यहाँ पे भी केमोसेंसिटिव एरिया है. तो सपोज अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है या H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो यहाँ के एफरेंट न्यूरॉन वापस रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा को मैसेज देते हैं. एफरेंट न्यूरॉन वहां से निकलते हुए इफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायाफ्राम को फ्लैट करते हैं अगेन, एंड वो इनहेलेशन करते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ रेस्पिरेटरी
रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं, सॉरी कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसको रेगुलेट करते हैं। याद रखना कि जब रेगुलेशन आता है रेस्पिरेशन का, तो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल मेन है। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, ये ब्रेन है और ये जो एरिया है, ठीक है, ये पॉन्स है जिसे हम न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहते हैं, ये वाला, ठीक है, और ये है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, राइट, जो मेन सेंटर्स हैं हमारे। ये सिग्नल देता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के। तो यू कैन सी दैट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और लंग्स पे, डायाफ्राम पे ये जा रहा है, यहाँ पे ये वाली जो नर्व है दैट इज गोइंग टू द डायाफ्राम, और ये जा रही है मसल्स पे। इस तरीके से ये रेगुलेट करते हैं। और यहाँ से मेड्यूला से दूसरा एक जा रहा है कैरोटिड आर्टरी पे, यू कैन सी, और ये जो है दैट इज द कैरोटिड आर्क, और ये है अओर्टा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के सेंसर्स होते हैं, ठीक है, तो ये मैसेज देते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा को, और मेड्यूला वापस इफरेंट न्यूरॉन से मैसेज देता है व्हाट कैन से कैरोटिड, सॉरी कैरोटिड आर्क से यहाँ से मैसेज जाता है, सो दिस इज एफरेंट, राइट, एंड दिस इज इफरेंट न्यूरॉन। कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे रेगुलेशन होता है अकॉर्डिंगली। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा हाउ द रिदम ऑफ रेगुलेशन इज रेगुलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिजीज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम।